अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उस तनाज़े में पढ़कर उस फैसले को रुकवाना एक अलग जगह, लेकिन जिस तरीके से बयानात आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली के हवाले से आ रहे हैं, लगता यह कि हुकूमत ने फैसले को नीम दिली के साथ एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन आईजी इस्लामाबाद की अब तक की परफॉर्मेंस से हुकूमत वक्त कोई खुश नजर नहीं आती थी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम थोड़ा सा फवाद चौधरी साहब ने आज जो आईजी इस्लामाबाद की तकर्रुर के हवाले से बात की है और फिर उनका तबादला करने की जो कोशिश की गई, एक तो ये चीज़ उन्होंने ज़रूर वाजे की है कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत पहले से मौजूद थी और अगर वज़ीर आज़म लेवल की किसी शख्सियत को अगर आईजी को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है तो फिर इलेक्शन का, इस सिस्टम का, इस पार्लियामेंट का कोई फ़ायदा मौजूद नहीं है। दूसरा, उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि अगर ब्यूरोक्रेसी के तवस्सुस से ही मामला चलाए जाने तो फिर सियासी जमातों को और इस सिस्टम का कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती कि अवाम के लोग चुने जाएं और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के जो मातहत लोग हैं वो उन अहकामात को फॉलो ना कर सकें। हम इस पर थोड़ा सा ज़रूर बात करेंगे कि कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने भी एक मौके पर कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी सियासी हो चुकी है कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही है। क्या इसकी वजह यह समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले नून लीग ने इतना ज़्यादा ओवर इसको पोल्यूटेड कर दिया था कि शायद अब पीटीआई की गवर्नमेंट को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, या फिर यह समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी ट्रैक पर चल रही है जिस तरह साबका हुकूमतें सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके फैसले करवाती थी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं कि कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ। शहबाज शरीफ साहब और दीगर अमायदीन ज़रूर शरीक हुए, लेकिन खबरें ये आई हैं कि जो कल मुत्तफ़िका तौर पर डिसाइड किया गया है कि APC बुलाई जानी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये खबरें आ रही हैं कि उनकी राय है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की तहरीक या एहतजाज कम अज़ कम 5-6 माह के बाद शुरू किया जाए। और इसकी एक वजह यह है कि अगर ये एहतजाज या ये रिफ्ट सभी से पैदा करने शुरू कर दिए गए तो अवाम इसमें अपोजिशन जमातों से और फासले पर होंगे, तो हुकूमत को थोड़ा सा मौका दिया जाए कि वो अपनी परफॉर्मेंस से अवाम को मुतमईन कर सके। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 माह के बाद अपोजिशन कोई मुश्तरका स्ट्रैटेजी अपनाएगी, लेकिन यह तय जरूर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की जो मेन लीडरशिप है वो APC में शिरकत नहीं करेगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कुछ मुतनाज़े इशूज हैं जिनके ऊपर हुकूमत का स्टांस बड़ा जरूरी था। एक इसराइली तैयारी की जो पाकिस्तान आमद थी उस पर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा तफसीली जवाब भी दिया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने तो उस जवाब को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो बाकी जमातें हैं जिसमें JUIF सर फहरिस्त है उन्होंने वो जवाब एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए जो कि रिपोर्ट दे और उस कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत दोनों के अरकान। उसका मतलब ये कि इस इशू के ऊपर भी जिसको ये कहा जा रहा था कि अंडर द कारपेट कर दिया जाए, ये इशू इतनी जल्दी अंडर द कारपेट नहीं होगा। और इसके अलावा IMF के हवाले से असद उमर साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, बेल आउट पैकेज हमें लेना पड़ेगा। इसका मतलब अभी भी वो कंफ्यूजन के जाना है या नहीं जाना है, वो कंफ्यूजन अभी अपनी जगह मौजूद है या एक ऑप्शन की सूरत में मौजूद है कि IMF अल्टीमेट ऑप्शन है और इसे इस हुकूमत ने इस्तेमाल करना है। इन तमाम इशूज़ पर हमने बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके करना चाहूँगी, गुलाम मुर्तज़ा सत्ती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे सर टेलीफोन लाइन पर सीनियर तजिया का शहजाद चौधरी साहब इस वक्त मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे चलकर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी मुझे ज्वाइन करेगी। शहजाद चौधरी साहब, सर मैं आगाज़ आपसे करूंगी। सर ये जो आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली थी इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आपके ख्याल में जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने अगर सिस्टम को लेकर चलना है तो फिर सियासी जमातों और इस सिस्टम की ज़रूरत क्या है? सर क्या ये नैरेटिव आपके ख्याल में दुरुस्त है जो वो बयान कर रहे हैं, बजाय इससे कतई नज़र के मामला असल क्या है? नहीं देखिए, एक तो मेरे ख्याल में दो चीज़ें गलत हुई। एक तो IG साहब से गालिबन शिकायत ऑलरेडी थी जो कि कह रहे हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन से ये मामला चल रहे थे और अगर ये वजह थी तो उसको फिर उसी तरीके से हैंडल किया जाना था जिस तरीके से कि वो एक सरकारी तरीका है कि शो कॉज नोटिस देते हैं या आप एक उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसकी वजह से शो कॉज नोटिस। लेकिन ये जो एक मामला बीच में आ गया और उसकी बुनियाद पे जब ये एक्शन हुआ कि अच्छा हम इतने तंग आ चुके हैं उससे कि हटा दिया जाए उसको आजम सवाती साहब की शिकायत पे, तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बन गया। और गालिबन जो एक उनका हक था कि एज एन एडमिनिस्ट्रेशन वो ये फैसला कर सकते थे IG की रिप्लेसमेंट का, वो इसकी नजर हो गया, इस वाक़े की नजर हो गया। तो दोनों सूरतों में मिस हैंडल किया। बजाय इसके कि ये कहते कि आजम सवाती साहब को दूर रखा जाता है इस मामले से और वो इसमें शामिल ना होते और उसको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हैंडल किया जाता, तो वाकई में वो अपने विद इन लॉज और विद इन रूल्स रहते हुए ये काम कर पाते।
अच्छा, तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जहां पर कि इन्होंने गलत। दूसरी चीज जो मेरे हाल में जहां पर अब गलती हो रही है, क्योंकि वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी तो बाहर सूरत आपको जरूरत है, आपकी मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, ये गवर्नमेंट की यही मशीन है, गवर्नमेंट की मशीन जिसने कि आपकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही काम चलते हैं, यही वो काम करेंगे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे जो आप बनाएंगे। तो बेशक अभी शुरू के दिन है, पॉलिसीज इतनी तवातर से नहीं बन रही या आ नहीं पा रही या अभी आई नहीं है, लेकिन जब वो आएंगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग यही होंगे। फिलहाल तो यही हमारा यहाँ पे गवर्नेंस का तरीका राइज है, जब तक हम इसको मुकम्मल, और भी दुनिया में तरीके हैं, लेकिन हमारा जो कानूनी और आईनी तरीका है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू या इसी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू, इसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, इसको आप बेहतर ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं, इसको ज्यादा साफ और शफाफ कर सकते हैं। बेशक करोजन होती है, बाकी लोग, हुकूमतें जो आती हैं वो इनको करप्ट भी कर देती हैं इस निज़ाम को, लेकिन उसको सफाई करना, उसको बेहतर करना, अच्छा करना, उसको सर ये लेकिन पीटीआई को इस पे माजरत के साथ थोड़ी सी शिकायत है। मैं वापस आपकी तरफ शहजाद चौधरी साहब आती हूँ, मुझे एक और चीज़ पे भी आपसे थोड़ी सी आपकी राय चाहिए। मुर्तज़ा सती साहब, सर पीटीआई ने शुरुआत में ही, बल्कि खान साहब के लेवल तक ये स्टेटमेंट्स आए कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही है, और इसकी एक वजह यह है कि नून लीग के दौर में ये लोग लगाए गए और इस वजह से ही ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तो सर आपके ख्याल में क्या नून लीग ने जानबूझकर ऐसा किया होगा? हर सियासी जमात जाने से पहले अपने लोग, ठीक है सियासी तौर पर बाज़ औक़ात अपॉइंट करती, तो पीटीआई को उसे हैंडल करना सर आना चाहिए ना? जी बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा, असल में ये जो आईजी का मामला है, इसमें बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं स्वाति साहब के हवाले से। एक तो वो गरीब की गाय है जो कहते हैं कि घर में चली गई, और दूसरा फिर आईजी की ट्रांसफ़र का इशू है। आईजी की ट्रांसफ़र के इशू पर से बहुत सारी मीडिया में मैं वकालत देख रहा हूँ, बहुत सारे और लोग भी, लेकिन असल सूरत हाल यह है कि पुलिस का हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, इसके अंदर लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, और मैं समझता हूँ अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो खान साहब जिस नज़रिए और जिस ख्वाब के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ आए वो फिर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इस आईजी के हवाले से शिकायत कॉन्स्टेंटली उन्हें आ रही थी। मैं एक आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात ज़रूर कहता हूँ कि स्वाति साहब को इस मामले में इमरान खान साहब को इंडल्ज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मतलब वो सीनियर आदमी हैं, इसके वो खुद चूँकि सेनेट के हाउस के मेंबर हैं, और उनके पास वेज एंड मीन्स में अपनी स्टैंडिंग कमेटी थी, इसको वो बहुत अच्छे तरीके से देख लेते। इसकी परफॉर्मेंस पर बहुत से और भी जगहों पर काफ़ी सारे सवालिया निशान हैं, चूँकि ये इंटरम सेटअप में लगाए गए थे, और ये किसी को और कहा भी जाता है कि ये पीटीआई के लोगों को तंग करता है, डेलिबरेटली भी तंग करता है। खान साहब के पास इस तरह के इश्यूज़ इससे पहले इसके हवाले से आए, और फिर आपको पता है जो लीडर और फिर वो मतलब इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, और उसकी नाक के नीचे अगर इस तरह की प्रैक्टिस एक आईजी करता हो तो फिर लीडर जोर से हमेशा चलते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक के लेवल पे जाना ये एक बड़ी अच्छा, मैं एक बात हमारे गेस्ट ने भी ज्वाइन करना है, मुझे थोड़े से मौका दें, मैं कारा साहब से एक क्वेश्चन कर लूं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं। कारा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। कारा साहब ये जो डिबेट चल पड़ी है सर आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली के हवाले से, सर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी ने अगर हमारे मातहत काम नहीं करना तो फिर सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। आपके ख्याल में सर सिस्टम सुप्रीम है या ब्यूरोक्रेसी को सुप्रीम होना चाहिए? गवर्नमेंट आपसे डे जो होती है ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो कौन से अफसर कहाँ लगाती है, क्योंकि किस काम लेना होता है। एट द एंड ऑफ द डे ब्यूरोक्रेसी जवाब दे नहीं होती, बेसिकली क्रिटिकल लीडरशिप एग्जाम करेगा। तो जहाँ तक उनके तबादले का, उनको इंस्टॉल करने का या उनको जल्द या देर से ट्रांसफर करने का इख्तियार है, वो तो वजीर आजम और बिल्कुल गवर्नमेंट का है और होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कोई मकसद नहीं रखती। गवर्नमेंट के पास और कौन सा टूल होगा? ये बात दुरुस्त के जिस तरीके से ये मामला सारा हुआ, वो मामला बहरहाल बहुत अफसोसनाक है। और जो ज्यादा अफसोसनाक और तकलीफ में बात है, पंजाब के आईजीपी महीने के बाद ट्रांसफर किए गए, खुद इन्होंने लगाए, और 1 महीने 2 दिन के बाद ट्रांसफर हुए। उस पर भी फवाद चौधरी साहब ने, जो इस वक्त हुकूमत के तर्जमान है, माशाल्लाह बड़े जोरदार और जोरावर है। जिस तरह पहले वो बड़ा जोरावरी करते रहे परवेज मुशर्रफ के दौर में, हमारे दौर में अब भी उसी तरह देखिए अब क्या करते हैं, वो क्या क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि अगर आईजी या सर अभी तक तो जो गुल खिले हैं उसकी खुशबू पार्लियामेंट में आती है वैसे। हाँ, तो वो बहुत आला काम करेंगे, अपनी गवर्नमेंट के लिए रास्ते पैदा करेंगे। लेकिन ये बात मैं ज्यादा नहीं कहता, इसलिए कि जब लीडर इस तरह की जबान और इस तरह के आर्गूमेंट को शाबाशी दे
सबकी दे, तो फिर यकीनन जो स्पोक्समैन होते हैं वो इसी तरह बोलते हैं जिस तरह पंजाब का स्पोक्समैन या मरकज का स्पोक्समैन बात करता है। बट इसको छोड़िए, जो आईजी पंजाब का तबादला है, जरा गौर कीजिए खान साहब खुद और इनकी पूरी बात क्या कहती थी। ये कहते थे कि एडी ख्वाजा को जो सिंध गवर्नमेंट ने चेंज किया, ये बड़ा जुल्म कर दिया, पुलिस के अंदर मुदाखलत बिल्कुल सियासी तौर पर नहीं होनी चाहिए। ये खुद खान साहब का बेशुमार स्पीचेज आपके आर्काइव में पड़ी है, निकाल के। अच्छा कायरा साहब, सर माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, जब एडी ख्वाजा साहब का इशू हुआ था उसके बाद और उस दौरान पीटीआई से लेकर नून लीग तक सब सर पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते रहे कि उनको काम करने दिया जाए। अब सर अगर आईजी इस्लामाबाद का इशू हुआ या इससे पहले आईजी पंजाब का इशू हुआ, उसमें सर ऑपोजिशन अब क्यों नहीं पीटीआई के ऊपर जोर डालती है कि उनको काम करने दिया जाए, बजाय इसके कि हुकूमत के मातहत हो के वो उनके सारे अहकामात को फॉलो करें? देखिए, हम ये समझते हैं कि पीटीआई कल भी गलत थी, पीटीआई आज भी गलत है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हुक्मरानों का या इलेक्टेड गवर्नमेंट का हक है कि वो कौन से अफसर को लगाती है, कौन से अफसर को हटाती है। लेकिन जिस तरह इन्होंने हटाया और जो इंटेंशन है, अब तो वाज़ेह हो गई ना, सवाती साहब के बेटे की बात ना मानने पे, फोन ना सुनने पे इतना इश्ताल आ जाना, ये नामुनासिब है। पंजाब के आईजी के ऊपर भी और इस आईजी के ऊपर भी अब जो फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है, और आपको याद होगा इस्लामाबाद में एक एसएसपी थे, जब खान साहब धरना दिए बैठे थे तो वो एसएसपी थे नेकोकारा साहब ने उस वक्त के मिनिस्टर या उस वक्त की हुकूमत का, खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर ये ऑर्डर कर रहे हैं, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर का हुक्म मानने से इनकार किया और उस वक्त उन्होंने उसको सैक कर दिया। खान साहब ने उसकी बड़ी तारीफें की, खड़े होकर नारे लगाए कि ये बड़ा अच्छा अफसर है, जवाब दे दो, ऐसे काम मत करो, ये गलत काम। ये बातें खुद कहते रहे और आज खुद उसके बिल्कुल उल्ट काम कर रहे हैं। कल जो दावे आप करते रहे कि हम पुलिस को गैर सियासी रखेंगे, इस पे एमएनएज एमपीएस का दबाव नहीं होगा, आज क्या एक सेनेटर के बेटे, एक वजीर के बेटे का, उसका हुक्म ना मानने पे आईजी को, और आईजी का साथ क्या ताल्लुक था जी वजीर साहब का, वो जाके थाने में शिकायत करते, थाने में शिकायत हुई थी, वो तो बेचारे बच्चों को भी पकड़ के ले गए थे। अच्छा कायरा साहब, इस पे हम थोड़ा सा और भी बात करेंगे, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। कायरा साहब, मुझे एक वक्फा, छुट्टी के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करती है, तकर्रियां भी करती है, आखिर इस अर्जेंसी की वजह क्या है और क्या पीटीआई भी वही कर रही है जो नून लीग के दौर में हुआ, तो फिर कंपैरिजन करना बेकार होगा। इस पर सर थोड़ा सा और भी बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली के हवाले से। इससे पहले अगर हम दो वाकयात देखें तो आईजी पंजाब और उससे पहले जो डीपीओ पाकपतन थे, ये तमाम इशूज थे जिसमें पीटीआई ये कहती रही, बल्कि एक मौके के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब को कहना पड़ा कि जी हमसे गलती हुई है डीपीओ पाकपतन के मामले पर, लेकिन एक के बाद एक गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोहरा रही है। फिर तनकीद करना मुस्लिम लीग नून के ऊपर बेजा नजर आता है कि वो सियासी तौर पर इन इदारों को इस्तेमाल करती रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे माजरत, आपको पिछले सेगमेंट में आपसे बात नहीं कर सके हम। सर ये जो अभी तक पीटीआई का स्टांस रहा है इन बड़े ओहदों पे तकर्रुनी और तबादलों के हवाले से, आपको क्या लगता है ये तो वही कुछ हो रहा है जिस तरह पीटीआई अपोजिशन में रहते हुए बात करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अपोजिशन अभी तक एक ज़िम्मेदाराना अपोजिशन का किरदार हम लोग ज़रूर अदा कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें उस तरह हॉन्ट नहीं कर रहे जिस तरह ये लोग हमें हॉन्ट करते थे या हमारी टांगे खींचते थे। एक बात सर, अभी तक मैच्योर अपोजिशन नजर आती है। दूसरी बात यह है कि इनको असल में हॉन्ट इनके किए हुए वो वादे और वो दावे हैं जिनका भी कारा साहब ने भी जिक्र किया चंद चीज़ों का, वो हैं जो इन्होंने माजी में किए, अपोजिशन के दौर में किए, अवाम के सामने किए। वो वादे, वो दावे बुलंदो बांग, वो अब बदरुओं की तरह इनका पीछा कर रहे हैं जो हर कदम पे इनके सामने होते हैं। एक तरफ अब टीवी के ऊपर आप रोज देखें, एक तरफ विंडो में वज़ीर आज़म चल रहे होते हैं और एक तरफ जनाब मैं इधर खुदकुशी कर लूंगा, उधर कहते हैं मैं कौम को मुबारकबाद दे रहा हूँ, इधर कहते हैं मुझे बहुत शर्म महसूस होगी, उधर कहते हैं पाकिस्तानी हो आप बड़े खुश हो। बोया हुआ नून लीग का है ना जो अभी काटना पड़ रहा है। अब मुझे 1 मिनट दे देना, अब हर जुमले पे काटेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। ठीक है सर। वो ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो बनाना है। तो मैं ये मुकदमा बिल्ड कर रहा हूँ कि ये इनके अपने कारनामे हैं। अब ये जो अभी आपने आईजी साहब वाली बात की, जो ये सारा अभी मैं अभी भी एक टॉक शो पे था और वहाँ पे भी यही बात हो रही थी।
मेरे लिए ये ज़्यादा वो कंसर्न की बात नहीं है कि आईजी का तबादला हुआ या वो मनसूख हो गया। इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो अगर किसी अफसर को इस काबिल नहीं समझती कि वो ज़िला या सूबा चला सकता है, वो उसे तब्दील कर सकती है। लेकिन जिस अंदाज से किया भला वो भी कर दिया। आज़म स्वाति साहब जो हैं वो एक ऑनरेबल आदमी है, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जानता हूँ, वो एक ऑनरेबल आदमी है। इस पूरे किस्से के पीछे क्या कहानी है मुझे इसका इल्म नहीं है, किसका क्या कसूर है मुझे इसका इल्म नहीं है। जिन लोगों की भैंस थी उन्होंने क्या किया, स्वाति साहब के मुलाजमत घरों ने क्या किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मेरे लिए जो कंसर्न है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो कुछ और है। वो हुकूमत का रवैया है। यानी आपने एक चीज़ इस अंदाज से की, उसके बाद जिस तरह पूरी वफाकी काबीना इस पर डट गई है और बार बार फाचोई साहब की स्टेटमेंट आप चलाएं ज़रा, नज़र नाज़रीन को दिखाएं। अभी मैं जिस प्रोग्राम पे था, एक फेडरल मिनिस्टर थे, यानी इस चीज़ को वो डेटाई की हद तक इस तरह डिफेंड कर रहे हैं और बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि चूंकि उसने वजीर का फ़ोन नहीं सुना, लिहाजा क्या जुर्रत है उसकी, वी विल सॉर्ट देम आउट। हम ब्यूरोक्रेट्स को हम वी विल सॉर्ट देम आउट। ये वफाकी वजीर कह रहा है, मतलब ये इससे ज़्यादा डिटाई क्या हो सकती है। ये रवैया जो है हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये मान लिया कि इनके हाथ में उस तरह दे दिया गया है, लेकिन ये इसको इस तरह नहीं चला सकते। इस तरह ज़्यादा देर ये चलेगा नहीं, क्योंकि सॉर्ट आउट ये क्या करेंगे, इनकी क्या हैसियत है बेचारों की। सॉर्ट आउट करने वालों ने जब इनको सॉर्ट आउट किया तो फिर ये नजर ही नहीं आएंगे कि ये हैं कहाँ पे। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अपोजिशन का आप देखें, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिम्मेदाराना हमारा एक किरदार चल रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम इनकी टांगें नहीं खींच रहे, हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ रहे कि जब नून लीग अगर कभी ऐसा करती तो पीटीआई पार्लियामेंट फ्लोर पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करती थी और कहती थी कि ये फैसला गलत है, इसको वापस लिया जाए। नून लीग ऐसा कोई रिएक्शन सर नहीं दे रही है इन तमाम तबादलों में और तकर्रुरियों में। देखिए जी, हमने चूंकि ये पहली दफ़ा आए हैं, बहुत ज़्यादा दावे करके आए हैं। हम नहीं चाहते कि ये कल ये कहना शुरू कर दें जी कि हमारे इन्होंने हाथ बांध दिए हैं, हमारी टांगें बांध दी हैं, हमारी आंखें बंद कर ली हैं इन्होंने। जब ये अपने वजन से खुद गिर रहे हैं, जब ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं, तो हमें तो मेरा ख्याल है कोई इतनी, हम वेट एंड सी की एक पॉलिसी है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अपोजिशन उनको बिल्कुल एक्सपोज भी कर रही है, उन पर बात भी हो रही है। जिस तरह ये थोड़ा सा रेलिवेंट बात ही है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, दो बातें मैं बस इख्तिसार के साथ, एक वो कह रहे हैं जनाब कि मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए ना, पहली बात हुई जब लीडर की ये ज़बान होगी तो उसके बाद जो पीछे वाले होते हैं वो हम नवा, वो क्या करेंगे, हम नवा भी वही ज़बान बोलेंगे। तो लीडर की मैं नहीं छोड़ूंगा, भाई पहली बात आपसे ये पूछना चाहिए आपके पास इख्तियार क्या है। किसी के खिलाफ एहतसाब का अमल क्या प्राइम मिनिस्टर ने करना है, वो इदारों ने करना है। एक ज़बान से आप कहते हैं कि इदारे इंडिपेंडेंट है, दूसरी ज़बान से आप कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर उसके बाद आप कहते हैं जी कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। पहला सवाल ये कि एनआरओ मांगा किसने, दूसरा सवाल ये कि एनआरओ देने की आप हैसियत में हैं, ये मुल्क किसी आइन कानून के तहत चल रहा है या आपकी स्वीट विल के तहत चल रहा है कि जिसको आप दिल करेंगे उसे छोड़ देंगे, जिसे दिल करेंगे आप गिरफ्तार करेंगे। ये सारे तजादात हैं और हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी इसके ऊपर बात हुई है, बहस हुई है, आज भी हुई है, कल भी होगी, हर रोज होगी, लेकिन हम एक जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं। पार्लियामेंट फ्लोर को बिल्कुल जो असल फोरम है। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, सर ये जो पार्लियामेंट फ्लोर की बात की डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, सर एपीसी के बारे में भी कहा जा रहा है कल मुनक्किद होने जा रही है। सर मौलाना साहब ने बड़ा एफर्ट किया, लेकिन पीपी और नून लीग दोनों की मेन स्ट्रीम लीडरशिप इसमें शामिल होती नजर नहीं आ रही है। फिर सर एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑपोजिशन के तौर पर जो मैसेज जाना था वो तो नहीं जा रहा। सर आपके ख्याल में फिर उसका फायदा हो सकेगा उस एपीसी का? नहीं, देखिए जब अहदाफ क्लियर ना हो किसी एपीसी के, देखिए आज बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा है कि एजेंडा मौलाना साहब देंगे। अच्छा, जब एजेंडा ही अभी क्लियर नहीं है और मौलाना साहब ने देना है, तो फिर जो पार्टीज हैं वो क्या डिक्लेरेटरी अपना स्टांस शो कर सकती हैं। यानी वो तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक हमें एजेंडा नहीं मिला इसका। तो बहरहाल लोग जाएंगे मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर किया है, और वहां पे जाके जो भी कोई उनकी गुफ्तगू होगी, जिस चीज जो भी इनका मकसद है, जो मतलब है, उसका इजहार किया जाएगा। लेकिन उससे बेहतर, जिस तरीके से डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, उससे बेहतर फोरम तो पार्लियामेंट है। वहां पर हर चीज वहां पे डिस्कस हो सकती है। गवर्नमेंट को गिराना हो तो वहां पर कुछ लोग अगर हुकूमत के साथ जिस वक्त हैं वो अगर ऑपोजिशन के साथ मिल जाएंगे तो इतनी स्लिम मेजोरिटी है कि हुकूमत को गिराया जा सकता है। अच्छा, पहले वक्तों में 90 की दहाई में ये होता था कि एस्टैब्लिशमेंट या जुडिशरी ये दोनों मिल जाती थी किसी भी तीसरे पार्टनर के साथ,
और दूसरे की हुकूमत गिरा देते थे, और ये साइकिल चलता रहा। इस दफा असल में ये हो रहा है कि ये दोनों की दोनों जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के पीछे नजर आती हैं। ये कहना कि गवर्नमेंट के पीछे भी हैं, ये भी गलत है। अब सारे सब के सब चाहते हैं कि इमरान खान अच्छा करे, ऑपोजिशन भी चाहती है कि इमरान खान अच्छा करे। सर ये तो नीयत तो साफ है कम से कम ऑपोजिशन की। ये तो वही ख्वाहिश है जो 5 साल पहले हम सब, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, हम सब चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब जितनी सक्सेस जो अल्लाह करे ऐसी हासिल करें कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाए, पाकिस्तान बुलंदियों को छुए। तो ये हर कोई चाहता है, हमेशा चाहता है, चाहे वो जुडिशरी का होगा, चाहे वो फौज का होगा, चाहे वो आम शहरी होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसका जो असल मैदान है वो बाहर सूरत APC में आप अपना लायामल तय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसको जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो पार्लियामेंट ही होगी, जहाँ पर के इस हुकूमत को या नाको चने चुपाए जाएंगे। सवाल शहजाद साहब, सर ये जो टोन हमें ऑपोजिशन की नजर आती है सर पार्लियामेंट फ्लोर पे, आज भी फवाद चौधरी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आपको लगता है सर ऐसे में ऑपोजिशन मैच्योरली बिहेव कर सकती है इन द लॉन्ग टर्म? ऑपोजिशन के पास देखिए बेहतरीन प्रिंसिपल्स और उसूलों का वक्त जो होता है वो ऑपोजिशन के अंदर होता है। तमाम उसूल ऑपोजिशन के अंदर सामने लाए जाते हैं और बहुत अच्छी बातें की जाती हैं, क्योंकि उससे बेहतर मकाम और कोई नहीं है। बाकी जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त जो होती है, ये कॉम्प्रोमाइजेस का नाम है। हुकूमत चलती ही इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके निज़ाम के अंदर, इतनी कि हर कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। यही हुकूमतों की परेशानियां होती हैं, इसलिए आप मैनेज करते हैं और लीडरशिप का चांस बदकिस्मती से बहुत कम हाथ में आता है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतों में एक कमी रह जाती है, और इस कमी इसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं हुकूमती निज़ाम के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर। उसको मैनेज करते करते ही कॉम्प्रोमाइजेस बेचारी हुकूमतों का वक्त। और जिस थिन लाइन के ऊपर सर PTI की गवर्नमेंट इस वक्त खड़ी हुई है, जो उनके पास अक्सरियत है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन के साथ चलना बड़ा एक अहम टास्क हो सकता है। कायरा साहब, सर ये फरमाएगा कि APC के हवाले से पीपल्स पार्टी भी अब उस तरह शामिल नहीं हो रही, नून लीग भी उस तरह शामिल नहीं हो रही, यानी कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब नहीं है। सर उस APC का वो इम्पैक्ट पड़ सकेगा जिस मकसद के लिए APC बुलाई जा रही थी? सर एक तो मैं आपका जो पिछला आर्गूमेंट था उससे छोटा सा एक इजाफा करना चाहता हूँ। अर्ज ये है कि फवाद चौधरी साहब या हुकूमत जो कह रही है कि IG को हटाना, अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारा हक और इस्तेहकाक अगर आप जब चाहेंगे उठा के फेंक देंगे, ये उनका हक और इस्तेहकाक तो जरूर है, लेकिन वो सारा कुछ कह हमें नहीं रहे, अपोजिशन को नहीं रहे, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे। उनका सुखन जो है, क्योंकि ये काम अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर उसको सर वैसे सही बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जनाब आपने ये क्या किया, ये हमारा हक हम करेंगे, तो बिस्मिल्लाह चले कहे। दूसरी गुजारिश आपने जो कहा APC का, देखिए APC में मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि हमें अपोजिशन की जमात, APC भी बेसिकली नहीं आई है, अपोजिशन की जमातों का इज्तिमा है, उन्होंने कहा हमें आपस में मिलना चाहिए और हुकूमत का जो तरीकाकार है, जो जिस उसूल में हुकूमत चल रही है, इसके ऊपर हमें एक लायमल अपना अख्तियार करना चाहिए। यकीनी तौर पे पार्लिमान सही मानों में फोरम है, लेकिन पार्लिमान से बाहर भी कुछ जमातें और लीडरशिप होती है जिनको पार्लिमान के अंदर बात करने का मौका नहीं होता, तो उस कंसल्टेशन में आप आउट ऑफ द पार्लियामेंट बैठ के भी बातें कर लेते हैं। लेकिन हमने तो पहले दिन कहा था कि ये गवर्नमेंट हम गिराना नहीं चाहते ना, हम इसमें इंटरेस्टेड है। यही बात मुस्लिम लीग कह रही है, यही बात पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है, जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में भी कहा और लाहौर में जोर दे के कहा। सारी सूरत-ए-हाल में आप उसके बाद पूरा सारी सूरत-ए-हाल में ये लगता है कि इन तमाम चालाक लोगों के बीच में ये PTI ऐसे ही फंसी जैसे रजिया गुंडू में फंसी हुई है। भाई इमरान खान साहब ने एक नोशन के साथ, एक नजरिए के साथ अपनी काम को कुछ बातें कही और उसके बाद उसके बेसिस पर से लोगों ने उनको वोट दिया और मैंडेट दिया। मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म के फरमान का भी मैंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये कहा कि आप किसी के ज़ाती गुलाम नहीं है, लेकिन आप किसी हुक्म को देखें और उसकी कानूनी तगैयर में उसको आप उसका कर लें। लेकिन यहाँ तो IG ने फ़ोन ही नहीं सुना सर। लेकिन मल्टीपल केसेस में ऐसा हो गया ना, DPO बात है जो पाकिस्तान मिला है जिन हालात में, मसलन बुनियादी इशू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 40 साल 30 साल पंजाब मोरलेस पूरा पाकिस्तान है उसको लीड करते रहे, फिर उनको बहुत सारी आशीर्वाद थी, फिर वो उससे जब निकल गए
सर, अब और वो पीटीआई को हैं। अब वो बड़ी परेशान हैं। और मसलन एपीसी में मौलाना फजल रहमान आपने देखा कि वहाँ पे गया और बेचारा खाली आया। मियां नवाज शरीफ साहब जब वो जेल में थे तो उनकी बात और थी, अब जब वापस आए शिकायत दुरुस्त थी ना कि जब मुझे गिरफ्तार किया तो किसी ऑपोजिशन की पार्टी ने ये बात मुझे साथ नहीं है। मियां साहब किसी और किरण से, किसी और खिड़की से अब शायद समझ रहे हैं मुझे मुड़ के हवा लग जाए। ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन खान साहब को इन चीज़ों पर कोई ज़रा ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रिंसिपल सेटेड असूल है, उसके ऊपर अपनी लाइन सेट करें और उसके साथ जो काम के साथ उन्होंने कहा है उस वादे के मुताबिक अपने आप को ड्राइव करें। उसके लेफ्ट राइट पे आईजी आता है तो उसका मियां नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान आर्मी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से टक्कर लेता रहा तो किसी को बात नहीं की। यहाँ पे आईजी की ट्रांसफ़र पर से क्या इतना सबको वावीला आ गया। देखा ना, एक बातें कुछ थोड़ा सा किसी पैराई में थोड़ा सा देख लें। और ये वावीला इसलिए है कि चूंकि ये ब्यूरोक्रेसी मियां नवाज शरीफ की बहुत सारी पाली हुई है, बहुत सारी इस तरह की लिटरल एंट्री की रिक्रूटमेंट से आई हुई है कि वो बेसिकली उनको इमरान खान जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। और जब वो अच्छा नहीं लग रहा और वो खान साहब अपना काम कर रहे हैं और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उनको मुश्किलात ज़रूर हैं। क्योंकि मैं जिस हालत में पाकिस्तान खान साहब को मिला है वो हालत आप ये जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर वही खान साहब के बकौल के जो हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त है वो आप जानते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की सूरत-ए-हाल है वो आप जानते हैं, जो पाकिस्तान किराए का बना दिया गया वो आप जानते हैं। मैं अगेन कायरा साहब को अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने कहा जी कि कोई एक साल तो एटलीस्ट आप गवर्नमेंट को मतलब इतने स्कैटर्ड और एक खाली स्केलेटन ढांचे को जब बंदा स्ट्रक्चर करेगा उसके लिए एटलीस्ट एक साल तो देना आप इनको। जी कायरा साहब। सर देखिए, गुजारिश ये है, एक तो ये भले जिसकी पैराए में इस्तेमाल हो कि रजिया गुंडों में फंस गई है, वो जितनी रजिया है वो तो है, दूसरों पे इस तरह के अल्फाज से मुखातब करना मुनासिब नहीं होता। और मैंने कोई चालाकी नहीं की, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखी है। मुझे ये फरमा दीजिए कि जो फवाद चौधरी साहब ने और गवर्नमेंट ने आज मौक़िफ़ रखा है तो वो मौक़िफ़ अपोजिशन तो उस वक्त तक कुछ कह नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर मुझे भी इजाजत दे देना। कायरा साहब मुझे भी इजाजत दे देना। कायरा साहब ये क्या बात हुई, आप इस बात को नहीं समझते कि एक एसपी की ट्रांसफर पर से। देखिए मेरी बात सुन लेना कायरा साहब, प्लीज सर मैं आपसे बड़ा आई एम वेरी सॉरी। ये सर आपने चूंकि बीच में रोक के कहा ना तो फिर मेरा साथ ही जवाब दे दीजिए। क्विकली कंप्लीट करने में डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। जी सर, मेरी बात मुकम्मल होने दे पहले आप। सिंपल गुजारिश है, चलिए कर लिया। हम कह रहे हैं कि आपने आईजी को ट्रांसफर किया, मैं तो कह रहा हूँ उनका हक है, मैं तो कह रहा हूँ उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन जो मुखातब करके कहा गया कि जी अगर हमने ये भी नहीं करना तो फिर तो हमें इलेक्शन कराने ही नहीं चाहिए, फिर चार बाबू बिठा देने चाहिए। वो क्या मुझे कहा, मुस्लिम लीग को कहा, या उस इदारे को कहा जिसने सुओ मोटो लेके उसका ट्रांसफर वापस किया? मैं समझा सब मैं भी आपके सामने इसी बात कहते हैं। मैं मुझे एक आधा मिनट जोड़ देंगे। देखिए जी बात यह है कि आप सारे सीनियर लोग बैठे हुए एक बात को समझें। लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ का सकूत पंजाब से क्यों टूटा। ये क्या ये सर मेरी बात आप हमारे ऊपर ना डालें यार। अच्छा भाई, अच्छा मैं चुप कर जाता। अच्छा भाई अगर ये पंजाब के सकूत का मैं चुप कर जाता हूं। इस्लामाबाद के ट्रांसफर से क्या ताल्लुक है भाई? उसमें बहस करनी है तो उसमें बात करें। क्या हुई? मैंने तो किसी हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी आपके गुजरात की है जो रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं। सर जब गुजार साहब ने माफी मांगी थी डीपीओ पाकपतन के इशू पे, उस वक्त उन्होंने कहा था हमसे गलती हुई है, और उसके बाद पूरी लीडरशिप ये कह रही थी कि जी हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। फिर उसके बाद यही हुआ सर। तो ये पीटीआई जस्टिफाई कैसे कर रही है? मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं, मैं यही बात करना चाहता था। करना गलत है ना सर। यही बात कायरा साहब से और डॉक्टर साहब से यही बात इनसे सीखना चाह रहा था। मैं यही बात इनसे सीखना चाह रहा था, आपने मुझे बात नहीं करनी। सिखाते हैं कि भाई अगर एक एसपी की ट्रांसफर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब माफी मांग के बाहर निकलेगा तो क्या ये सिस्टम चल सकेगा? सबर करें, हम दोनों ये नहीं मांग रही थी। मैं कह रहा हूँ ना, कायरा साहब कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है। मैं तो पहली इब्तदाई गुफ्तगू में ये कहा है कि इनके रवैये अफसोसनाक हैं। जिस डिटाई के साथ बयानात दिए जा रहे हैं, जो वजूहात पेश की जा रही हैं कि फ़ोन नहीं सुना, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे, हम आए किस लिए हैं, हम फलां, हम घर चले जाएं, हमने क्यों कराया, हमें रोका क्यों किया, ये चीज़ें बायसे तशवीश है। आईजी का ट्रांसफ़र किन वजूहात पे हुआ, क्यों किया, वो इनकॉम्पिटेंट था, वो जो भी था, हालांकि वो भी एक माशाल्लाह
अच्छा शानदार कैरियर ऑफिसर है, मैं उसे भी जाती तौर पे जानता हूँ, तो आप उस बेचारे को उसके ऊपर आप इल्ज़ाम का पलंदा लगा दें क्योंकि वो टीवी पे आके अपनी सफाई नहीं दे सकता। हर टीवी के ऊपर टॉक शोज हो रहे हैं, उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। पाकपतन के इशू में भी ऐसा ही हुआ था, यही हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऑफिसर क्योंकि बेचारे हमारी तरह डिफेंड नहीं कर सकते, सारा मलबा उनके ऊपर डाला जा रहा है। और उसके बाद जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया है, ये किसी हवाले से भी कोई मुंतखब जमहूरी हुकूमत जो ज़िम्मेदार हुकूमत होती है, जो वज़ादार होती है, जिसकी कोई वैल्यूज़ होती हैं, जो आगे निज़ाम को आगे लेके चलने की बात करती है, जो सिस्टम को साथ लेके चलने की बात करती है, वो बरमला इस तरह गालियाँ नहीं देती, ना ब्यूरोक्रेसी को देती है, ना अदालतों के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। ये है ना कि पिछले 10 साल में ब्यूरोक्रेसी को सियासी तौर पर बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर, ये सब इल्ज़ाम आते हैं, ये सब इल्ज़ाम है। वो किसी ने कहा था, उन्होंने एक मुहावरा बोला, कायरा साहब ने कहा कि वो नहीं बोलना चाहिए, मैं बड़ा एक शाइस्ता मुहावरा बोलता हूँ, वो कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल ठीक। सुटो सारा अपोजिशन पे, सुटो नून लीग पे, सुटो पीपी पे, यार कितना फेंकोगे मलबा? 10 साल का ऑडिट हो रहा है, 5 साल फेंकते रहोगे, पीपल्स पार्टी नून लीग ने क्या किया, ये भी इनकी इनकॉम्पिटेंस है। वो कितना हमारे ऊपर फेंकोगे भाई? 100 दिन रह गए सर, 100 दिन। मैं कहता हूँ जी पूरा साल फेंक लें, उसके बाद कुछ कर लें। सर ये 100 दिन फिर भी नहीं होना। पीटीआई ने कायरा साहब से आज मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी इनसे कुछ नहीं होना। नहीं मतलब क्या नहीं होना, मुझे ऐसी बात है की बात पे पता नहीं मैं क्या कहूँ। जी सुन ले जी कायरा साहब से। जी सर, इससे पहले एसपी के सूरत में तो इन्होंने माफी मांग ली अजय सीएम में जाके। भाई अगर आपको अदालत ने गलत बुलाया था तो माफी ना मांगते, मैंने तो नहीं कहा था माफी मांगे। दूसरी गुजारिश, हम तो कह रहे हैं आपका हक है, दूसरी गुजारिश ये है कि आईजी पंजाब को भी इसी तरह साहब कल फिर माफी मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मांगे, बिल्कुल मुझे पता है मांगेंगे। जो इंटरनेट सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, और जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट कहता है रात को मुझे ज़बानी इंस्ट्रक्शन आई है। हम इस रवैये के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इख्तियार की बात नहीं कर रहे। और दूसरी गुजारिश यह है कि नेकोकारा एक SSP थे इस्लामाबाद के, खान साहब ने उसको वजीर दाखिला का हुक्म न मानने पे बड़ी मुबारकबादें और शाबाशियां दी थी और बड़ा कहा था कि सर याद है सर जलसे में स्टेज पर बुलाया था। हाँ, तो गुजारिश ये है कि अपने जरा देखे ना, खुद अपने हाथों से जो पौधे लगाए हुए हैं, अब उस बबूल के पौधे से जो चीजें निकल रही है उसका फल तो आपको मिलेगा, हम तो नहीं कह रहे। बिल्कुल ठीक। सर मुझे कायरा साहब एक वक्फा लेने दें, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद कुछ अहम तरीन इशूज हैं जिसमें हुकूमत का इसराइली तैयारी की पाकिस्तान आमद के हवाले से जो स्टेटमेंट आया है उसके बावजूद भी अपोजिशन मुतमईन नहीं आती है, नजर आती है। ऐसे इशूज जिसके अंदर पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ सकती है या उस पर सवाल उठ सकता है, उस पर क्या हुकूमत अपोजिशन को मुतमईन कर पाई है या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज इसराइली तैयारी की जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान आमद थी और उसके ऊपर जो सवालात उठे उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट ज़रूर दिया, लेकिन जहां अपोजिशन लीडर ने उनके उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया वहीं बाकी अपोजिशन उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकी। ये जो इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ हैं इसमें एक कमेटी बनाने की डिमांड की है अपोजिशन की तरफ से अब्दुल बासित साहब ने, और अब देखना यह है कि क्या वाकई इस किस्म के ऐसे इशूज़ पे जिसके ऊपर बहुत सवालात भी उठ सकते हैं, क्या हुकूमत अपोजिशन को और बाकी अवाम को भी कॉन्फिडेंस में ले सकेगी। सती साहब सर आपसे आगाज करती हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगी मुख्तसर अगर हम इस पे बात करें। सर ऑपोजिशन इस पे मुतमईन नजर नहीं आती इस इशू पे, आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस में किस तरह मैं फिर ये कहूँगा कि बेसिकली ऑपोजिशन को ये हजम नहीं हो रहा कि इमरान खान जो है वो पावर में क्यों आ गए और ये कहाँ से इसराइली त्यारा निकाल के ले आए। मैं और आप और ये मेरे माज़ज़ बाप सारे इस बात को जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी और ये मामलात जो है ये सिविल हुकूमत कहाँ से चलते हैं, ये कहाँ से चलते हैं। इसराइल का त्यारा यहाँ पे आ गया और वो पूछ रहे हैं किससे और कमेटी बना रहे हैं क्या पेदी और क्या पेदी का शोरबा, फिर मुझे ये कहेंगे कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, बाबा इसे आगे नहीं। अब छोड़े, मैं आपको कह रहा हूँ आप कभी इसको इधर लेके जा रहे हैं, कभी आप इसे सुप्रीम कोर्ट आप सीधा ले जाए ना, मुझे बता दें। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के लिए ये अहमियत की हामिल बात है कि वो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस का ख्याल रखें, उनके साथ
अगर खान साहब ने कहीं किसी जगह पर से नहीं बनाए कमेटी, क्या मसला है इस पर से, बट फिर ये लोग जानते हुए ये बात क्या करना चाहते हैं। आपने 40 साल सबने यहाँ पर से राज किया, हुकूमत की कुर्बानियां दी, लोग मारे गए, गरीब का बदहाल हुआ, पाकिस्तान का हाल कोई नहीं रहा, इसको यार बनने दे। आप 60 दिनों में 40 साल 1.5 साल नवाज शरीफ का एक आप जमा करें जी जरा, 2 साल एक और अगले 4 साल एक, कितने बनते हैं? 4 2 6 और 7 और 8 साल मैक्सिमम, मोटा मोटा बताया है, ये 8 भी नहीं होंगे। मैंने कहा जी ये 7 साल की गवर्नमेंट को आप 40 साल आपके चैनल पे बता रहे हैं और आप चुप हैं। पुराने टाइम से लेके पुराना कौन सा टाइम है भाई? मैं मियां नवाज शरीफ साहब से पहली और आखिरी गवर्नमेंट को लेके बात कर रहा हूँ। आप भी डॉक्टर 7 साल हुकूमत, आप भी डॉक्टर साहब पढ़े लिखे। पीटीआई ने ये भी कहा था कि 200 अरब डॉलर बाहर हैं, वो 200 अरब डॉलर वापस आए। मैं आती हूँ सर। अच्छा सर, लास्ट मिनट है मेरे पास, मुझे ये बताएं कि आईएमएफ का कंफ्यूजन अभी भी था। आज असद उमर साहब ने कहा आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए जाना पड़ेगा। अभी कुछ रोज पहले सर हमने सुना था कोई बेल आउट पैकेज नहीं होगा, मिनिमम अमाउंट के लिए आईएमएफ के पास जाएंगे। फिर घूम फिर के हम फिर उसी कंफ्यूजन पे आ गए सर। देखिए, आपके प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंफ्यूजन से हुआ, इख्तिताम उसी पे हो रहा है। इनकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत का आगाज कंफ्यूजन से हुआ, इख्तिताम भी कंफ्यूजन से ही होगा। जितने इनके इस वक्त के बयानात हैं, माजी के बयानात को मैं फिर ये कहूँगा कि उनका मवाजना आप इनकी रिकॉर्डिंग से किया करें। ये उस वक्त इसको बायसे शर्म समझते थे, इसे पाकिस्तान की गैरत के खिलाफ समझते थे। आईएमएफ के पास जाना और फलां करना, अब उनके लिए ये कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं, चाहे वो आईएमएफ है, चाहे वो किसी बैरून मुल्क से कोई इमदाद लेनी है, कर्जा लेना है। और मैं तो हैरान हूँ कि जो इन्होंने लफ्ज ईजाद किया बेल आउट पैकेज, यार खुदा न खास्ता वी आर नॉट ऑन वेंटिलेटर, हम कोई किसी मसनूई सांस पे मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हमारे पिछले 5 साल दौर में रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे रहा है? तो आपने मुल्क को इस तरह बना दिया है कि जैसे बिल्कुल फारिग होने लगे। बेल आउट पैकेज का मतलब ये है कि हम तो मरने लगे हैं खुदा न खास्ता। तो लिहाजा इस तरह की अगर आप में नहीं कैपेसिटी तो कम अज़ कम मुल्क को इस तरह बदनाम ना करें। मैं तो उनसे इल्तिजा ही कर सकता हूँ। सर, ये जो इसराइली तैयारे वाला इशू था, इस पर भी अगर आप मुख्तसर कमेंट दे दें। मेरा ख्याल है अपोजिशन लीडर की बात के बाद मैं इस पर कोई और बात नहीं करूंगा। जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वजीर खारजा की स्टेटमेंट को हम ऑनर करते हैं तो हम उसको मानते हैं। तो उसके बाद नून लीग इस पे फर्दर नहीं जाएगी। मैं पीपल्स पार्टी के कायरा साहब की तरफ लास्ट कमेंट आपका कायरा साहब कि ये जो 2 इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट, इसमें दोनों में इबाहम नजर आता है सर, और अपोजिशन इसके ऊपर उस तरीके से फुली अग्रीड नजर नहीं आती। एक आईएमएफ से रिलेटेड और सर एक इस तैयारे से रिलेटेड। आपके ख्याल में इस पे फर्दर वजाहत होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, जहाँ तक तैयारे का ताल्लुक है, हम तो शायद मान लेते हैं, हुकूमती तर्जुमान खुद फरमा रहे हैं कि ये जो फैसले होते हैं ये हमारे यहाँ तो नहीं होते, ये तो कहीं और होते हैं। और आईएमएफ के पास हम पहले दिन कह रहे थे कि जाना है, लेकिन क्या कहें, गवर्नमेंट ने मुसलसल एक डिनाइल मोड में रह के कि हम नहीं जाएंगे, और फिर एक ही मंत्रा कि जी हमें बड़ी बुरी गवर्नमेंट मिली। और भाई, इस मुल्क के अंदर जब से पाकिस्तान बना है हर गवर्नमेंट को खजाना खाली मिला। आज तक हर सबका गवर्नमेंट के बारे में यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं थी, इन्हें पता था। और खान साहब बाकायदा अपने जलसों में स्लाइडर दिखाते थे, प्रोजेक्टर लगा के बताते थे कर्जा इतना हो गया है, इतना डेट हो गया, इतना डेट सर्विसिंग पे खर्च होगा, इतना हमारा सरप्लस डेट है, इतना हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ये सारा पहले से पता था आपको, अचानक तो आपके आगे अजाब नहीं नाज़िल हो गया ना। हर चीज का पता होने के बाद अब आप अपनी चॉइस से आए हैं, समझ नहीं आ रही कि अब संभाले कैसे, तो मुखालफों को गालियां देते रहो बैठ के। ठीक तो बिल्कुल ठीक। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिसी, सर मेरा टाइम खत्म हो चुका है सर, लास्ट 30 सेकंड चलिए आप कंप्लीट कर लें। मैं उसमें ये बस कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान गलतियां होती हैं, लेकिन उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। जैसे खान साहब की मैं समझता हूँ लक अच्छी है कि सऊदीया के हवाले से ठीक हो गया, चाइना के हवाले से भी हालात ठीक चल रहे हैं। पहले में तो नहीं हो सका, पहले भी सिर्फ डॉलर की बात की थी। देखिए ना, एक नई हुकूमत है, उसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन हालात वाकई मुश्किल थे और वक्त के साथ आप देखें ये ठीक हो जाएगा। ऑपोजिशन दे रही है कि आप साल 6 महीने टाइम ले, लेकिन कम से
कम जो वादे किए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको परफॉर्म कर सके, उनको एग्जीक्यूट कर सके। अगर ऐसा भी कर ले तो शायद जो उनका वोट बैंक है वो अगले इलेक्शन तक मुस्तहकम रहे। अदरवाइज क्रिटिसिज्म करने के लिए नाकिदीन बहुत मौजूद है, खुद अवाम नाकिद होते हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।